नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं पवन भाटी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी विद पवन भाटी में। इस वीडियो में आज जानेंगे हम डीआरटी फर्स्ट ईयर के सिलेबस और उसमें जो जो टॉपिक्स आते हैं, मेन टॉपिक्स, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीआरटी फर्स्ट ईयर में सिलेबस में कौन कौन सी बुक्स आती है। तो फर्स्ट बुक्स आती है आपके रेडियोलॉजी एनाटॉमी। सेकंड बुक आती है आपके रेडियोलॉजी फिजिक्स। थर्ड बुक आती है आपके जनरल रेडियोग्राफी। और लास्ट बुक आती है आपके डार्क रूम। फर्स्ट ईयर डीआरटी फर्स्ट ईयर में ये चार बुक्स आती है आपके। फर्स्ट एनाटॉमी, दूसरी फिजिक्स है, तीसरी जनरल रेडियोग्राफी और चौथी है डार्क रूम। तो यही चार बुक है और इसी चार बुक के पेपर होते हैं। चारों बुक के पेपर आपके 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन बुक्स में जो जो मेन टॉपिक्स है वो कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट देखते हैं एनाटॉमी में मेन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट देखते हैं एनाटॉमी। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है आपके सेल। दूसरा टॉपिक आता है आपके टिश्यू। तीसरा टॉपिक आता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद चौथा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक जो है आपके इंपॉर्टेंट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आपके ब्लड। उसके बाद अगला टॉपिक है आपके स्केलेटल सिस्टम। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपके आठ नंबर जो टॉपिक आता है वो आपके आता है यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद अगला टॉपिक जो है नौवां वो है बोन एंड जॉइंट। बोन एंड जॉइंट्स। डीआरटी के लिए जो मेन टॉपिक है एनाटॉमी में वो यही टॉपिक है। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उनमें भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं भूल गया था बताना, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा आपके लिम्फेटिक सिस्टम, स्पेशल साइनस, एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी है जो इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन वो इतने नहीं आते डीआरटी के अंदर। वो डीएमएलटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। डीआरटी के लिए 10 टॉपिक्स है जो एनाटॉमी में आपको बहुत ही मतलब पेपर के नज़रिए से देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम बात करते हैं एनाटॉमी के बाद बात करते हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपके इम्पोर्टेंट है तो देखते हैं।
इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यूनिट। यूनिट्स के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स आती है जो आपके इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यूनिट है फोर्स, सेकेंड यूनिट है हीट, थर्ड यूनिट है वर्क, इसके अलावा आपके टेम्परेचर, इसके अलावा और भी यूनिट्स है जो आपके इंपॉर्टेंट होती है, जैसे एनर्जी, ये इतनी यूनिट है जो आपके फिजिक्स में इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। इसके बाद सेकंड टॉपिक की हम बात करते हैं तो मैग्नेटिज्म आता है आपके। ये मैग्नेटिज्म है जो ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हर बार 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। हर बार 20 नंबर का क्वेश्चन आता है मैग्नेटिज्म में। इसमें हम क्या क्या देखेंगे मैग्नेटिज्म में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिज्म में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट। दूसरा इसमें जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। और इसमें देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा इसमें है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। और एक जो इसमें मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये सारे के सारे टॉपिक मैग्नेटिज्म नाम से आपके क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, जो जिसमें क्या क्या करने होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये दो टॉपिक हो गए जो आपके फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक हम देखते हैं तीसरा टॉपिक है आपके करंट। ये वैसे 20 नंबर का तो नहीं आता लेकिन 5 या 10 नंबर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर बार पूछते हैं। इसके बाद आपके इसके अंदर आता है, करंट के अंदर आता है इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ। इसके बाद आता है आपके वोल्टेज एंड रेक्टिफायर। ये टॉपिक है जो करंट के अंदर मेनली आते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 4 नंबर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके बाद जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर। 5 नंबर का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर। और इसके बाद अगला 6 नंबर का जो टॉपिक है वो आती है आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सलेटिव। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 20 नंबर से लेकर आपके 60 नंबर तक आता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आपके, क्योंकि आप डीआरटी में हो और डीआरटी में रेडिएशन पे काम करते हैं और एक्सरेटिव है जिससे क्या निकलती है रेडिएशन, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके। ठीक है, इसके बाद आपके आता है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। अगला टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपके एचटी केबल। ये कुछ टॉपिक्स है जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आपके फिजिक्स के अंदर। अभी तक हमने बात की एनाटॉमी और फिजिक्स की, अब हम बात करेंगे जनरल रेडियोग्राफी। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें वैसे तो पूरे मतलब बॉडी पार्ट में जितने भी बॉल्स होती है ना, उनके सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोजेक्शन आती है, एक्सरे व्यू। लेकिन उनको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी दो प्रकार की होती है, एक तो बॉडी की होती है और एक होती है स्कल की। टर्मिनोलॉजी ऑफ बॉडी एंड स्कल, यह टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप जनरल रेडियोग्राफी आप अच्छे से समझ लोगे। इसके बाद इसमें सारे के सारे बॉडी के प्रोजेक्शन आते हैं, हर पार्ट के प्रोजेक्शन जो हम सिलेबस के अंदर देखेंगे। लास्ट हम बात करते हैं डार्क रूम की। डार्क रूम में कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है? 4 नंबर बुक आती है आपके डार्क रूम। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि डार्क रूम क्या होता है। डार्क रूम क्या होता है कि जो एक्सरे रूम होता है ना, उसमें जो फिल्म प्रोसेसिंग होता है, रूम होता है जिसके अंदर अंधेरा होता है, ओनली रेड लाइट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डार्क रूम बोलते हैं। और उसमें जो जो इक्विपमेंट काम में लेते हैं, जो भी उपकरण हम काम में लेते हैं, उनके बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। तो डार्क रूम में फर्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है? आपके डार्क रूम लेआउट। डार्क रूम लेआउट में आप क्या देखोगे कि डार्क रूम की साइज कैसे है, कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, कहाँ ये स्थित होना चाहिए, ये सारी चीजें आप डार्क रूम लेआउट में देखोगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है फिल्म प्रोसेसिंग। फिल्म प्रोसेसिंग क्या होती है? फिल्म प्रोसेसिंग में हम देखते हैं कि फिल्म को जो लेटेंट इमेज होती है ना, उसको विजिबल इमेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो होती है फिल्म प्रोसेसिंग। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपके कैसेट। कैसेट क्या होती है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कैसेट। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं 4 नंबर जो टॉपिक आता है आपके इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इसमें स्क्रीन के बारे में जानते हैं, जो कैसेट के अंदर लगी होती है स्क्रीन, उसके बारे में जानते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है अक्सर फिल्म का स्टोरेज। जो अक्सर फिल्म होती है उसका स्टोरेज कहाँ होता है, कैसे होता है, किस प्रकार रखा जाता है उनको, ये चीजें सारी सारी देखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन मैंने तो इस वीडियो में अभी आपको मेन जो टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताया है। बाकी हम आगे जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे वैसे वैसे मैं बताता रहूँगा कौन कौन से टॉपिक है जो आपके इम्पोर्टेंट हैं।